जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। जैसा कि आपको विदित है कि प्रत्येक दिवस रात्रि 9 बजे हम यहाँ पर अपना यह कार्यक्रम आध्यात्मिक चर्चा, लाइव चर्चा, यह कार्यक्रम लेकर उपस्थित होते हैं। और आज भी प्रत्येक दिवस की भांति यह कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। अष्टावक्र महागीता पर हमारी चर्चा चल रही है और आज भी इसी विषय पर चर्चा होगी। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत अभिनंदन उन सभी मित्रों का जो पहले से प्रतीक्षा कर रहे थे। श्री तरनजीत सिंह जी, अमित पवार जी, प्रणाम जी, और रेणु पांडे जी, अनिल कुमार जी, दिनेश शर्मा जी, गोपाल शर्मा जी, महेंद्र कौशिक जी, योगेंद्र पंडित जी, कुसुम व्यास जी, हरिओम, और देवरतन जी, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय, वर्षा सचदेव जी, आत्म नमस्ते जी। तो मित्रों, आज का जो विषय है वह किससे है, क्या समझाना चाहता है कि मानो नहीं जानो भी। अपने जीवन में केवल मानने तक हम सीमित ना रहें। जिस विषय पर चर्चा हो रही है उस विषय को जान भी लिया जाए। तो जो जानने का विषय है वह जानकर ही समझ में आएगा। सब कुछ मानकर नहीं हो जाएगा। जानना पड़ेगा और सही विधि से जानना पड़ेगा, सही तरीके से जानना पड़ेगा। मात्र औषधि का नाम लेने से बीमारी दूर नहीं हो जाती। औषधि खाने से, उसका सेवन करने से, सही विधि से सेवन करने से ही बीमारी दूर होती है। हम अपनी सत्ता को पहचान पाएं। हमारे भीतर जो सत्ता है वास्तव में वो हमारा ही रूप है, परंतु हम उससे कहीं न कहीं भिन्न हो गए हैं, अलग हो गए हैं। और अलग हो जाने के कारण अलग ही अनुभव करते हैं। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और इस विषय पर क्या अष्टावक्र महागीता का कहना है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो अष्टावक्र महागीता का दूसरा प्रकरण, एक प्रकरण हम अध्ययन कर चुके हैं, एक अध्याय, दूसरे अध्याय से चर्चा होगी। तो महर्षि अष्टावक्र का जो कहने का जो तात्पर्य है, उनका जो एक संकेत जो वो अपने श्लोकों के माध्यम से, अपनी शिक्षा से जो वो कर रहे हैं, वह संकेत क्या है, वह संकेत कैसा है, किस प्रकार का है। वह संकेत है शुद्ध आत्मा की सत्ता का, जो स्वयं से दूर नहीं है, जो स्वयं से अलग नहीं है, जो हमारे स्वयं से ही जुड़ा हुआ है, हमसे अलग नहीं है। वो हम में ही है और वह हमारा ही स्वरूप है, उससे अलग कुछ भी नहीं होता। कहीं ना कहीं आप विचार करिएगा कि जो परम सत्ता है, जिसको आप ईश्वर कहते हैं या कोई और नाम देते हैं, क्या वह हमसे अलग हो सकती है? अगर वह हमसे अलग है तो इसका तात्पर्य यह है कि कुछ ऐसा है जो आदमी जानता ही नहीं है। तो किसी आसमानी ताकत को मानना कि वह जो है ऊपर बैठा हुआ इस धरती को कंट्रोल कर रहा है, लोगों को दंड दे रहा है, ऐसा कोई, क्या आपको नहीं ऐसा लगता कि हम किसी काल्पनिक सत्ता की कल्पना के आधार पर किसी सत्ता को मान बैठे हैं? कल्पना के आधार पर हम किसी सत्ता को मान बैठे हैं कि भाई हाँ, आसमानी कोई ताकत है, कोई ऊपर बैठा हुआ है, बादलों के ऊपर कोई बैठा होगा, कोई 7वें आसमान पर बैठा होगा या कहीं पर बैठा होगा, जो हमसे अलग है, जो हमसे अलग है। और तर्क ऐसे ऐसे कि भाई जिसने हमें बनाया है वो हमसे, हमारे भीतर नहीं हो सकता है। तो हमें किसने बनाया है? क्या हमारे जैसा कोई बहुत बड़ा शरीर वाला, ज्यादा बुद्धि वाला, बहुत बड़ा कोई इंजीनियर बैठा है क्या, जिसने हमें बना दिया है?
जरा विचार करो। मुझे तो यह बड़ी ही विचित्र बात लगती है कि जब आप ये कहते हो कि हमसे अलग कोई सत्ता है जो हमें बना रही है। हाँ चलिए, एक अलग बात है कि भाई ऐसी, तो हाँ ठीक है, अगर ऐसी कोई सत्ता है तो उसको ढूंढ कर सामने ले आओ। कहां बैठा है भाई, क्यों बना दिया तूने, हमसे पूछे बिना हमें क्यों बनाया। अगर कोई ऐसी सत्ता है जो हमसे अलग बैठा हुआ है कहीं पर, उससे पूछो कि हमसे पूछे तूने हमें क्यों बना दिया। जो लोग कहते रहते हैं कि भाई ईश्वर ने हमें क्यों बना दिया, ठीक है, या फिर वो क्या कर रहा है जब हमसे अलग है, तो वो कर क्या रहा है, वो क्या सृष्टि का संचालन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। ठीक है, तो मित्रों यह एक तथ्य यह है। दूसरा तथ्य है सांख्य शास्त्र का। दूसरा तथ्य है सांख्य शास्त्र का, जो कि विकासवाद की प्रक्रिया को ही स्वीकार करता है। सांख्य शास्त्र वैदिक शास्त्र है क्योंकि प्रकृति पुरुष की वो चर्चा करता है, और प्रकृति पुरुष वेदों का विषय है। वेदों से प्रमाणित होता है प्रकृति और पुरुष का विषय, इसलिए सांख्य शास्त्र सर्वदा वैदिक है। लेकिन सांख्य किसी विशेष ईश्वरीय सत्ता की कोई चर्चा कर रहा हो, ऐसा नहीं लगता। तो भगवान को मानना, क्यों मानना, कोई भी चीज मानना क्यों है, क्यों मानना है। मान लो कि तुमने रोटी खा ली, मान लो कि खाना खा लिया, तो पेट भर जाना चाहिए। अगर मानने से ही सब कुछ हो जाता है तो मान लीजिए कि हमने खाना खा लिया, तो पेट भर जाना चाहिए मान लेने से। कबीर ने कहा कि कहा सुनी की बात नहीं, देखा देखी की बात। दूल्हा दुल्हन एक हुए, फीकी पड़ी बारात। जानने की बात, देखा देखी की बात। गुरबानी में एक वाणी आती है, जब देखा तौ गावा तौ जन धीरज पावा। संत नामदेव की वाणी है, नाद समाय ल्योरे सतगुरु भेंट ले देवा, ऐसे करके लिखा गया है। तो अंतर्घट में ऐसा क्या दिखता है, कहां से दिखता है, कैसे दिखता है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, बिनु प्रीति ना भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल की चिकनाई। ठीक, तो ढोंगी और दंभी होने से, पाखंडी होने से बेहतर है कि तुम नास्तिक ही रहो। सही चीजों को जानो, सही विषय को समझो। इट इज बेटर टू बी एन एथेइस्ट देन टू बीइंग ए हिपोक्राइट। तो तात्पर्य क्या है, इशारा किस ओर है, संकेत किस ओर है। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि न गच्छति विना पाणम व्याधि औषध शब्दता, बिना परोक्ष अनुभवम ब्रह्म शब्देन मुच्यते। न गच्छति विना पाणम व्याधि औषध शब्दता, कि शब्द मात्र औषधि के शब्द से व्याधि दूर नहीं हो सकती। ठीक है, व्याधि दूर नहीं हो सकती। उसी प्रकार ब्रह्म शब्देन मुच्यते, मात्र शब्द से, मुख से कुछ उच्चारण कर लेने मात्र से ब्रह्म को कोई नहीं जान सकता। बिना अपरोक्ष अनुभवम, बिना प्रत्यक्ष के ब्रह्म को प्रत्यक्ष प्रमाण से माना है शंकराचार्य ने, अनुमान से नहीं माना, शब्द से नहीं माना कि वेदों में लिखा है तो मान लिया, जी नहीं, प्रत्यक्ष से माना है। और वह प्रत्यक्ष योगज है। योगज अर्थात न्याय दर्शन के अनुसार योग के द्वारा जो अनुभूतियां प्राप्त होती हैं, योग के द्वारा जो अनुभूतियां प्राप्त होती हैं, ध्यान के द्वारा, अंतर्मुखी साधना के द्वारा जो दिव्य अनुभूतियां प्राप्त होती हैं, उसके लिए कहा जा रहा है कि वह प्रत्यक्ष से जाना जाएगा। तो प्रत्यक्ष से कैसे जाना जाएगा, वह तो गुणातीत है। तो जी हां, जब आप सारे आवरणों का निराकरण कर देते हैं,
तब वह जानने में आ सकता है, तब वह जानने में आ सकता है। और महर्षि अष्टावक्र भी कुछ ऐसे ही चर्चा यहां पर कर रहे हैं। राजा जनक को समझा रहे हैं कि तू कौन है, हु आर यू, तू कौन है, तू ब्राह्मण नहीं है, तू क्षत्रिय नहीं है, तू वैश्य नहीं है, तू शूद्र नहीं है, तू गृहस्थ नहीं है, तू ब्रह्मचारी नहीं है, तू सन्यासी भी नहीं है, तू तो शुद्ध आत्मा है, तू तो शुद्ध आत्मा है। अहो निरंजन शांत बोधा अहम प्रकृते परः एतावंतम अहम कालम मोहेन एव विडंबिता। मैं निर्दोष हूं, शांत हूं, बोध रूप हूं, प्रकृति से परे हूं। आश्चर्य है कि मैं इतने काल पर्यंत अज्ञान करके निसंदेह ठगा गया हूं। अज्ञान के कारण मैं निसंदेह इस संसार के द्वारा ठगा गया हूं बार बार। लेकिन मैं निर्दोष हूं, मैं शांत हूं, मैं बोध रूप हूं, मैं प्रकृति के गुणों से परे हूं, मैं त्रिगुणातीत हूं, वह आत्मा त्रिगुणातीत है। यहां पर स्वयं को आत्मा के रूप में इंगित किया जा रहा, वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। इसलिए स्वयं से ही स्वयंभू है। तुम्हारे स्वयं से हटकर कोई दूसरी सत्ता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगर है तो उसे प्रत्यक्ष करो, और जो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता वो तुम्हारा आधार क्या है फिर मानने का? ठीक है, उसका कोई आधार नहीं है। फिर एक ही बात प्रमाणित होती है, विकासवाद, इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, फिर कहोगे, एक मित्र मुझे मिल गया कि नहीं नहीं, आप थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की बात कर देते हैं, आप बीच में साइंस को ले आते हैं, तो साइंस तो इनकम्प्लीट है, तो आपका ज्ञान कंप्लीट है क्या? आप प्रमाणित कर दीजिए आपका ज्ञान कंप्लीट है फिर। ठीक है, आप उसको प्रूफ कर दीजिए फिर। और रही बात साइंस की, यहां कोई बात नहीं है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन सांख्य शास्त्र का विषय है, विकासवाद का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन के हिसाब से तो स्थूल जगत के जो जीवों के शरीर का जो इवोल्यूशन हुआ है उसके बारे में बात करता है। ठीक है, चार्ल्स डार्विन के का जो इवोल्यूशन है। लेकिन कपिल मुनि का जो इवोल्यूशन है, जो विकासवाद है, वह प्रकृति से बुद्धि, और बुद्धि से फिर अहंकार, मन, चित्त, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर के बाद स्थूल शरीर के इवोल्यूशन की बात करता है। वह उस इवोल्यूशन की बात करता है, आध्यात्मिक इवोल्यूशन की बात करता है। और इसी आधार पर सिद्धियों की स्वीकृति है, नहीं तो सिद्धि नामक कोई चीज नहीं होगी। क्या किसी का सिद्ध होना संभव है? क्या सिद्धि प्राप्ति कर लेना या सिद्ध हो जाना, या फिर किसी भी प्रकार की सिद्धि है? बौद्धिक क्षमता का विकास कर लेता आदमी, बॉडी बिल्डिंग कर कर अपनी शारीरिक क्षमता का विकास कर लेता है आदमी, करता है कि नहीं करता है? तो निरंतर एकाग्रता के अभ्यास से, निरंतर ध्यान के अभ्यास से, चित्तवृत्ति निरोध से, और निरंतर अभ्यास करते हुए महर्षि पतंजलि लिखते हैं कि सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। वह सिद्ध होने लग जाता है, उसे अपने प्राणों पर नियंत्रण आना शुरू हो जाता है। तो यह क्या है? विकासवाद तो है। आप विकसित हो रहे हैं, आप विकसित हो रहे हैं। इसलिए पतंजलि का शास्त्र ईश्वर पर निर्भरता का संदेश नहीं देता। हां, वो साधना का संदेश देता है, वो कर्म का संदेश देता है, वह कैवल्य का संदेश देता है, मोक्ष का संदेश देता है। लेकिन ईश्वर की निर्भरता या ईश्वर की प्रसन्नता और उसके अनुकूल सारे कार्य करना, इस बात का कोई उपदेश इस प्रकार से नहीं देता। हां, ईश्वर को सहायक मानता है, ईश्वर प्रणिधान कह के, ठीक है, सहायक मानता है, सहायक, सहयोगी। लक्ष्य नहीं मानता ईश्वर को, सहयोगी मानता है। किसमें? योग में। ठीक है, तो बस यही हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि जब आप किसी परमात्मा, किसी भगवान, किसी ईश्वर की चर्चा करते हैं, कुछ संस्थाएं तो ये दावा करती है कि नहीं, भगवान आते हैं, अगर हम पवित्र बनेंगे, अगर हम बाबा की आज्ञा पर चलेंगे तो ईश्वर हमारे भीतर आएंगे, ऊपर से कहीं से वो आएंगे हमारे भीतर।
बड़ी विचित्र सी बात लगती है। आने जाने वाली बात तो और भी विचित्र लगती है। ठीक है, तो यह चीज है और उसका कोई प्रमाण भी नहीं है। आप कोई प्रत्यक्ष कोई प्रूफ भी नहीं कर पा रहे हैं, प्रमाण भी नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए वेद शास्त्र, हमारे उपनिषद क्या कहते हैं, तुम्हारे स्वयं से बाहर जितनी भी परम सत्ता है, परम तत्व है, वो तुम्हारे स्वयं से अलग नहीं है, तुम्हारे स्वयं के भीतर ही विद्यमान है, निज रूप में ही विद्यमान है, कहीं और विद्यमान नहीं है। यही महर्षि अष्टावक्र समझाने में लगे हुए। अहो निरंजन शांत बोधा अहम प्रकृते पर एतावंतम अहम कालम मोहेन एव विडंबिता। यही विडंबना है कि तुम व्यर्थ ही ठगे जाते हो संसार में। यथा प्रकाशयामी एकह देहम एनम तथा जगत अतः मम जगत सर्वम अथवा न किंचन। अर्थात जैसे इस देह को अकेला ही मैं प्रकाश करता हूं, वैसे ही संसार को भी प्रकाश करता हूं। इसलिए मेरा संपूर्ण संसार है, यह मेरा कुछ भी नहीं है, या मेरा कुछ भी नहीं है। यह संपूर्ण संसार कौन देख रहा है? मैं ही तो देख रहा हूं। कैसे देख रहा हूं? अपने इंद्रियों से देख रहा हूं, मन से देख रहा हूं। संसार की जो भी छवि बन रही है, कैसे बन रही है? इंद्रियों से बन रही है। बिना चश्मे का आप दुनिया थोड़ी ना देख रहे हो, चश्मा लगा हुआ। ये जो आंखें हैं, ये आंखें क्या है? चश्मा है ये एक तरह का, जिससे कि आप दुनिया देख रहे हो। अब ये जैसा चश्मा है ना, वैसे ही दुनिया तुम्हें दिखाई दे रही है। लाल रंग का पहन लोगे तो दुनिया भी लाल नजर आएगी। तो जैसा ये इंद्रियां हैं, वैसे ही दुनिया हमें दिखाई दे रही है। यह हमें विचार कर लेना चाहिए। यही यहां पर भी कहा जा रहा है, मैं ही इस संसार को प्रकाशित करने वाला हूं और मैं ही इसे देख रहा हूं। मेरे ही चित्त में यह सब घट रहा है, तो मैं ही इसका जानने वाला हूं। तो जड़ देह और चेतन आत्मा का आध्यात्मिक संबंध है, अर्थात तादतम्य संबंध है। तादतम्य संबंध का मतलब क्या होता है जानते हैं? तारतम्य संबंध मतलब सिंक्रोनाइजेशन। जैसे आपके मोबाइल फोन में क्या होता है? सिंक्रोनाइजेशन होता है। आपकी ईमेल आईडी सिंक्रोनाइज हो जाती है, सॉफ्टवेयर सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। वैसे ही एक तारतम्य संबंध है। किसके बीच? स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच, और फिर सूक्ष्म शरीर और चेतन के बीच, जो चेतन सत्ता है उसके बीच। तो वह सर्वव्यापी होते हुए भी मात्र जीवों को ही क्रियाशील करती है, जीवों को ही। जीव वह सूक्ष्म रूप है। तो सत्य और मिथ्या का वास्तविक संबंध ना होने से इन दोनों का पारमार्थिक संबंध नहीं है, जैसे शक्ति और रजत का कल्पित तारतम्य संबंध है, शक्ति और रजत का। वैसे आत्मा की सत्ता करके देह भी सत्यवत भान होता है। वास्तव में देह नहीं है, मिथ्या है, इसका कोई जीवन नहीं है। जीव निकल जाए, आंखें ठीक रहेंगी, नहीं देखेगा। जीव निकल गया, कान सही है, नहीं सुनेगा। क्योंकि इन कानों के माध्यम से, इन आंखों के माध्यम से जो देखने वाली, सुनने वाली जो एक सत्ता थी, वह जो जीव है, वह एक ही था। अस्ति भाति प्रियम रूपम नामम चेतेश पंचकम आद्यम त्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततोद्वयम। अर्थात अस्ति भाति भान होता है, प्रियम प्यारा है, रूप और नाम, ये 5 अंश सारे जगत में व्याप्त करके रहते हैं। और इन 5 में से अस्ति भाति प्रिय, ये तीनों अंश ब्रह्म के हैं। सो तीनों अंश सारे जगत में प्रवेश होकर स्थित रहते हैं। तो किस प्रकार से ये तीनों ही स्थित रहते हैं? तो यह समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से यह सब कुछ सर्वव्यापी आत्मा, चैतन्य शक्ति किस प्रकार से कार्यरत रहती है, किस प्रकार से सिंक्रोनाइज रहती है, तारतम्य रहती है वस्तुओं के साथ, जीव के साथ। और जीव के साथ उसकी तारतम्यता ही जीव की सक्रियता का कारण बनता है। लेकिन जीव के अंदर जो भी गुण विकसित होते हैं, वह सब प्रकृति के द्वारा होते हैं।
आगे राजा जनक कह रहे हैं, सशरीर महो विश्वम परित्यज्य मया अधुना कुतश्चित कौशलाद एव परमात्मा विलोक्यते। आश्चर्य है कि शरीर सहित विश्व को त्याग करके अर्थात अपने से पृथक समझकर कि मैं यह संसार नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं तत्व नहीं हूं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना मैं अहंकार हूं, ऐसा समझते हुए इन सब से स्वयं को अलग कर लेना, फिर मन में जो विचार उठ रहे हैं उनसे भी अपने आप को अलग कर लेना। पहले तो साक्षी भाव का अभ्यास करना और फिर उस साक्षी भाव से भी स्वयं को अलग कर लेना, दृष्टा भाव से भी स्वयं को अलग कर लेना। और जब वह भी अलग हो जाएगा तो उस समय क्या होगा? क्या कह रहे हैं राजा जनक? कह रहे हैं यहां पर, कुतश्चित कौशलातेव परमात्मा विलोक्यते। इस प्रकार से विश्व को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, अहंकार को स्वयं से अलग कर लेने के बाद कुशलता पूर्वक, कुशलता से अर्थात आपके उपदेश से भी इसका अर्थ निकलता है, जो महर्षि अष्टावक्र हैं, कुशलता से क्या हो रहा है? कहीं कुशलता से मुझ करके अब ईश्वर देखा जाता है, मेरे भीतर ईश्वर देखा जाता है। परमात्मा विलोक्यते, यहां पर श्लोक में क्या लिखा जा रहा है? सशरीर मोह विश्वम परित्यज्य मयाधुना कुतश्चित कौशलादेव परमात्मा विलोक्यते। मैं परमात्मा को देख रहा हूं, मैं उसका साक्षात्कार कर रहा हूं, मैं उसका दर्शन कर रहा हूं। अब प्रश्न उठता है कि कैसे देख रहे हैं भाई, कौन सी दृष्टि से देख रहे हैं, ये क्या दृष्टि है? जी नहीं, यह तुर्य है। जहां जीव ऐसी अनुभूति करता है, जब अपने आप को अलग कर लेता है इन अवस्थाओं से जो कि वृत्तियों से निर्मित हैं, चित्त वृत्तियों से निर्मित हैं, और वह चित्त वृत्तियां कैसे उत्पन्न हुई? इंद्रिय अनुभवों से उत्पन्न हो गई। अनेकों संकलन हो गया वृत्तियों का, विचारों का, संस्कारों का, कर्म का। अब वो इतना हो चुका है कि अब वही सब कुछ लगता है कि यही सत्य है, वो वृत्तियां ही सत्य लगती हैं, वो कर्म संस्कार ही हमें लगते हैं कि यही तो हम हैं। हमें लगता है कि हम संस्कार ही तो हैं, हम विचार ही तो हैं, क्योंकि विचार हमें ड्राइव करते हैं, थॉट्स हमें ड्राइव करते हैं। हम अपने आप को अपने थॉट वेव से अलग करके नहीं देख पाते। और वो यहां पर यही कहा जा रहा है, अगर तुम दर्शन करना चाहते हो, अगर तुम परमेश्वर को देख लेना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? स्वयं को अलग करना पड़ेगा। किससे अलग करना पड़ेगा? किससे अलग करना पड़ेगा? तो यहां पर राजा जनक कह रहे हैं, सशरीर मोह, पहले शरीर से, पहले अपने स्थूल देह से, सशरीर मोह, कि तुम शरीर नहीं हो। यह तो कई तरीकों से प्रमाणित होता है कि हम शरीर नहीं है। इसके लिए एक प्रमाण नहीं, अनेक प्रमाण है। अगर तुम शरीर होते तो शरीर के हर हिस्से पर तुम्हारा नियंत्रण होता कि नहीं होता? जरा खुद से सोचिए। ये उदाहरण मैं पहले भी दे चुका हूं। आप भोजन करते हो, भोजन गले के नीचे गया, मुख में आपने डाला, स्वादिष्ट था, आपको स्वादिष्ट लगा, नीचे उतर गया, नीचे उतर गया, पेट में पहुंचा। कैसे पेट में जाकर पहुंचा? और फिर धीरे धीरे छोटी आंत में, बड़ी आंत में, भैया वो तो निकल गया, और कहां से कहां गुजर गया, क्या से क्या हो गया। ठीक है, क्या से क्या हो गया हमें पता भी चला? नहीं पता चला। स्थूल देह की ऐसी बहुत सारी सूक्ष्म गतिविधियां हैं जहां तक मनुष्य अपने चेतना से पहुंच नहीं पाता। तो यह चेतना भी कोई, जिसे आप अवेयरनेस कहते हो, फिजिकल अवेयरनेस जिसे हम कहते हैं, उसी को लोग कॉन्शियसनेस या चेतना समझते हैं। जी नहीं, वह नहीं है चेतना। वह तो एक प्रोजेक्शन है, बस एक लाइट है। लाइट मतलब कि उस जीवात्मा ने अपना एक प्रकाश फैला रखा है शरीर के भीतर, जिससे कि वो शरीर को देखता है, उतना ही देखता है जितनी उसकी आवश्यकता है,
जब तक आवश्यकता नहीं तब तक वो आगे नहीं बढ़ता देखने के लिए। ठीक है, बाकी शरीर की जो क्रिया है वह जीवात्मा के विद्यमान रहने के कारण वो क्रियाएं चलती रहती हैं। अग्नि बना रहता है, ठीक ना, अग्नि तत्व बना रहता है, जठराग्नि बनी रहती है, हमारे पेट के भीतर जो अग्नि है जठराग्नि वह बनी रहती है और उससे क्रियाएं चलती रहती हैं। इस प्रकार से कार्य होता रहता है शरीर का। तुम शरीर नहीं हो, तुम स्वयं शरीर नहीं हो, तुम इसके भोक्ता जरूर हो, तुम उसके प्रयोग करता हो, तुम इस शरीर रूपी गाड़ी के ड्राइवर जरूर हो, लेकिन तुम स्वयं शरीर नहीं हो। जैसे एक ड्राइवर को गाड़ी का पूरा ज्ञान नहीं होता, उतना ही होता है जितना में वो गाड़ी चला सकता है, जितना में वो ड्राइविंग कर सकता है। ठीक है, तो जीवात्मा के साथ भी बहुत कुछ ऐसा ही है, क्योंकि वो शरीर है ही नहीं। अगर शरीर होता तो शरीर के कोने कोने के बारे में उसे पता भी तो होता। सशरीर महो विश्वम परित्यज्य मयाधुना, स्वाभाविक रूप से पता होता। अब यहां पर कुछ लोग ये भी सोच सकते भाई डॉक्टर लोग तो पता कर ही लेते, कितना पता कर लेते, क्या 100% पता कर लिया? जी नहीं। और डॉक्टरी पढ़ने, जब तुम्हारा शरीर होगा, अगर तुम शरीर रहोगे तो शरीर के बारे में सब कुछ जानना यह तुम्हारा स्वभाव होगा। इसके लिए तुम्हें पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तुम्हारा स्वभाव होगा कि हाँ भाई मैं शरीर हूं और शरीर में जहां कुछ भी जो कुछ भी हो रहा है वो मैं जानता हूं। लेकिन ऐसा तो नहीं हो पाता, शुगर बढ़ जाता है, पता भी नहीं चलता तुम्हें, बीपी हाई हो जाता है, लो हो जाता है, पता भी नहीं चलता। कई बार जब चक्कर आने शुरू होते हैं तो पता चलता है, डॉक्टर को दिखाते हो, वो चेक करके बताता है कि शुगर बढ़ गया है। तुम्हें पता क्यों नहीं चला कि ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम शरीर है ही नहीं। तो इसलिए यहां पे कहा जाए सशरीर महो विश्वम पर। तो सबसे पहला कि स्वयं को शरीर मानना बंद करो, उससे अपने आप को अलग कर। फिर विश्व को, विश्व मतलब विश्व कहां पर है? यह संसार कहां पर बसता है जिसके साक्षी आप हैं? यह संसार कहां पर बसता है जिसके साक्षी हम हैं? कहां बसता है बताइए? इसका वास कहां पर है? इस संसार का वास हमारे चित्त में है और कहीं नहीं है, हमारे चित्त में है। क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से हम देख रहे हैं और इंद्रियों के माध्यम से हम जो भी देख रहे हैं वह क्या है? इंद्रियों के माध्यम से दिखने वाला यह संसार एक भ्रम ही है, अर्थात यह जैसा है वैसा नहीं दिख रहा। यह तो इंद्रियां जैसा दिखा रही हैं वैसा दिख रहा है, इंद्रियां जैसा दिखा रही हैं यह वैसा दिख रहा है, जैसा है वैसा नहीं दिख रहा। इसलिए यह भ्रम है और कोई कारण नहीं है भ्रम होने के पीछे अन्य कोई। भ्रम का मतलब यह नहीं कि चीज है ही नहीं। भ्रम मतलब क्या है? सांप है नहीं, रस्सी पड़ी है, आपको सांप दिखाई दे रहा है, मतलब रस्सी का वास्तविक रूप आपको नहीं दिखाई दे रहा। इसीलिए संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनका वास्तविक रूप हम इन इंद्रियों से नहीं देखते हैं। ठीक है, इसके ऊपर पहले भी पिछले कई वीडियोस में भी चर्चा मैंने की है। तो वास्तविक रूप हम इंद्रियों से नहीं देखते हैं। हमारी इंद्रियों की जो देखने की क्षमता है और जो सीमा है, उस क्षमता और सीमा के अनुकूल ही हम चीजों को देखते हैं। उस क्षमता और सीमा के अनुकूल ही हम चीजों को देख पाते हैं। तो यह एक विषय है। तो इंद्रियों से भी अपने आप को अलग करो, विश्व से अलग कर लो, शरीर से पहले अलग करो, शरीर के प्रति दृष्टा भाव ले आओ कि तुम शरीर नहीं हो, तुम तो इस शरीर के उपयोग करता हो, तुम तो एक चालक रूप में हो बस। फिर तुम अपने आप को इंद्रियों से भी अलग कर लो, तुम इंद्रियां भी नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो। फिर मन में चलने वाले जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, थॉट वेव्स हैं, तुम अपने आप को उनसे अलग करो। वही तो तुम्हें चला रहे हैं, वही तुम्हारे अंदर 50 तरह की फीलिंग्स, भावनाएं, इमोशंस क्रिएट कर रहे हैं। वो विचार, वो थॉट्स, तुम उनसे अपने आप को अलग कर लो कि आई एम नॉट थॉट्स। जो भी थॉट्स आ रहा है एक बार शांति से बैठ जाओ, देखते जाओ अपने आप को। क्या तुम शरीर हो जी? क्या तुम इंद्रियां हो? पूछो अपने आप से, क्या तुम विचार हो?
वृत्ति हो तुम, अपने आप से एक क्वेश्चन करो, क्या तुम विचार हो, वृत्ति हो? प्रश्न करो। तुम पाओगे कि नहीं, मैं तो विचार नहीं हूं। हाँ, मेरे मन में विचार आ रहे हैं जो मुझे दिशा प्रदान कर रहे हैं कि ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, पाप करो, पुण्य करो। इन विचारों के जाल में फंसकर ही जीव अनेकों पाप कर रहा है, अनेकों पुण्य कर रहा है, अनेकों कर्म कर रहा है और उन कर्मों का फल भी भोग रहा है, वृत्ति, विचारों और वृत्तियों के जाल में। तो अब जो है, तुम अपने आप को देखो, आर यू थॉट्स? चेक करो अपने आप को। नहीं, आप थॉट्स भी नहीं है, आप थॉट वेव्स नहीं है, यू आर बियॉन्ड थॉट्स। क्योंकि हम उन थॉट्स के साक्षी बन सकते हैं, हम अपने मन के साक्षी बन सकते हैं। और जब हम अपने मन के साक्षी बन सकते हैं तो निश्चय ही इसका अर्थ क्या है, हम अपने मन के साक्षी बन गए, अपने ही मन के साक्षी बन गए। हम क्या बन सकते हैं? शांति से एक बार बैठ कर देखिए और दृष्टि डालिए अपने मन के ऊपर, अपने चलने वाले विचारों के ऊपर। आप अनुभव कर लेंगे कि जी हां, मैं इन विचारों से अलग हूं। आप ये अनुभव बड़ी आसानी से कर लेंगे कि मैं इन विचारों से अलग हूं, आई एम नॉट थॉट्स। तो मनो, बुद्धि, अहंकार, चित्तानि नाम, इससे अपने आप को अलग करो। तो यहां पर राजा जनक कुछ ऐसी ही बात कह रहे हैं। क्या बात कह रहे हैं? वह कह रहे हैं कि भाई तुम अलग हो इन सब चीजों से। सशरीर महो विश्वम परित्यज्य मयाधुना कुतश्चित कौशल देव। परमात्मा विलोक्यते, उस परम सत्ता को मैं देख रहा हूं जो मैं स्वयं में हूं, स्वयंभू से हूं। मैं उसे क्या कर रहा हूं? देख रहा हूं। यहां देखने की बात, परमात्मा विलोक्यते, तो मैं उसे जान पा रहा हूं, मैं उसे देख पा रहा हूं, मैं उसका अनुभव कर पा रहा हूं। वो मुझसे कहीं भी अलग नहीं है। अंतर्मुखी हो जाओ, फिर बहुत कुछ अनुभव भी होना शुरू हो जाएगा। तुम भ्रिकुटी के मध्य में ही उस प्रकाश, उस दिव्य प्रकाश को देखना शुरू कर दोगे। तुम अंतर्घट में ही उस नाद को सुनना शुरू कर दोगे। अंतर्घट में ही उस नाद का ध्यान शुरू हो जाएगा। प्रकाश सरस्वती रूपा सर्वज्योति विधीयते, ब्रह्मनादम समाध्याता मध्य में समृद्धते। हृदय मंदिरो अस्ति सर्वम अधिकम। हृदय ही मंदिर है सबसे बड़ा। घट में ही ज्योत जलना और घट में ही तुम्हें नाद सुनाई देना शुरू हो जाएगा। यह भी ब्रह्म की अभिव्यक्ति मात्र है। इससे भी आगे जाकर तुम इनसे भी अपने आप को अलग कर लोगे। जब इनसे भी अपने आप को अलग कर लोगे तो फिर ब्रह्म प्रतिबिंबित होगा तुर्य में, और फिर उससे भी आगे जाकर तुर्यातीत में तुम समाधि का लाभ उठाओगे। यह सब बातें रटने का विषय नहीं है, ध्यान रखना। यह रटने का विषय नहीं है। तुमने अपनी साधना से, अपने अभ्यास से जो अनुभव किया वही तुम्हारा ज्ञान है। रटकर ज्ञान नहीं हो जाएगा, रटकर ज्ञान नहीं हो जाएगा। मैं मन का साक्षी हो सकता हूं, मैं विचारों का साक्षी हो सकता हूं, तो यही बात प्रमाण है कि मैं विचारों से अलग हूं, मैं मन से अलग हूं। स्वयं को मैं मन समझूं, स्वयं को मैं विचार समझूं, यही मेरा भ्रम है। अगर मैं उसका साक्षी हो सकता हूं तो, और क्यों नहीं हो सकता व्यक्ति अपने विचारों का साक्षी होकर देखो। शांति से कभी बैठ जाओ, दृष्टि डालो अपने मन के ऊपर और अपने आने वाले विचारों पर। आप देख पाओगे कि हाँ, मैं अपने विचारों का साक्षी हूं, मैं अपनी भावनाओं का साक्षी हूं। हाँ, बस फर्क इतना है कि जब तुम इनके वशीभूत होते हो, जब तुम काम के साक्षी ना होकर, क्रोध के साक्षी ना होकर इनके वशीभूत होते हो, तो ये चीजें बहुत तीव्रता से असर करती हैं। अन्यथा यह हल्की पड़ जाती हैं। जैसे ही तुम इन पे साक्षी हो जाते हो, ये हल्की पड़ जाती है, क्योंकि ये चोर है। देखोगे तो थोड़ी सी कमी आ जाएगी उसकी चोरी में, बच के चोरी करेगा, और शायद करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं। तो विचारों के साक्षी बन जाओ। रटकर कोई मत चलो कि तुम, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है, मात्र रटकर बातों को चलना, कुछ नहीं मिलने वाला।
रट्टू तोता की तरह ये लोक होता है, वो लोक होता है, वो धाम होता है, ये धाम होता है, भक्ति करोगे यहां पहुंच जाओगे, वो मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा। तुम रट लोगे और चार को और सुना दोगे, रटकर चार को सुना दोगे तो तुम्हें कुछ दक्षिणा दे देंगे वो लोग। यहीं तक सीमित रहोगे। आत्म अनुसंधान करना पड़ेगा, और जो अनुसंधान से बातें प्रमाणित होंगी उसको मानो, अन्यथा कुछ मत मानो। मुझे भी मत मानो, ना किसी और की लिखी हुई बात मानो। ठीक है, मुझे भी मत मानो और ना ही किसी और की लिखी हुई बात मानो। कुछ मानने की जरूरत नहीं, मानने से ऊपर उठ जाओ। मैंने पहले ही शुरुआत क्या की कि मान लो कि खाना खा लिया तो क्या पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा ना। तो फिर ईश्वर के संदर्भ में तुम हर बात मानकर ही क्यों चलना चाहते हो? तो हमें यह बात समझना होगा, सिर्फ मान कर ही क्यों। मानकर सब कुछ नहीं होने वाला है, जानना पड़ेगा। और यहां पर यही अष्टावक्र महागीता में राजा जनक कह रहे हैं, सशरीर महो विश्वम परित्यज्य मया अधुना कुतश्चित कौशला देव परमात्मा विलुक्यते। मैं इस प्रकार से स्वयं को विश्व से अलग कर कर, स्वयं को शरीर से अलग समझकर, मैं उस परम आत्मा का ही जो एक अलंकृत रूप है, विस्तार रूप है, मैं उसको जान पा रहा हूं, मैं उसका साक्षात्कार कर पा रहा हूं। ये राजा जनक यहां पे कह रहे हैं। ठीक है, तो यह जो कुछ भी है, सूक्ष्म शरीर है, लिंग शरीर है, कारण शरीर के साथ यह संपूर्ण विश्व विचार करके, शास्त्र और आचार्य के उपदेश करके, चातुर्य करके, चातुर्य मतलब तुर्य, वही चातुर्य ही तो तुर्य है जो तीनों से परे है। आत्मा से पृथक अपनी सत्ता से शून्य आत्मा की सत्ता करके सत्यवत भान होता है, उसको मैं अब मिथ्या जानकर अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का अवलोकन कर रहा हूं। ये राजा जनक कह रहे हैं, क्योंकि आत्मज्ञान के अतिरिक्त कोई भी आत्मा के अवलोकन का उपाय नहीं। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, तथा न तो यतः भिन्न फेन बुद्धा आत्मनः न तथा भिन्नम विश्वम आत्म विनिर्गतम। जैसे जल से तरंगे और फेन और बुल्ला भिन्न नहीं है। क्या नहीं है? भिन्न नहीं है। वैसे ही आत्मा विष्टि विश्व आत्मा से भी वास्तव में भिन्न नहीं है। जैसे जल से तरंगे हैं, फेन और बुलबुले हैं, जल में फेन भी निकलता है, बुलबुले भी उठते हैं, तरंगे भी उठती हैं, लहरें भी उठती हैं, वह जल से भिन्न नहीं है। वह सब जल की ही सृष्टि है, वह जल से भिन्न नहीं है। तथा न तो यतः भिन्ना फेन बुद्बुदा आत्मना न तथा भिन्नम विश्वम आत्म विनिर्गतम। पानी केरा बुद्बुदा अस मानस की जात, देखत ही छुप जात है जो तारा प्रभात। पानी के जो बुलबुले हैं वैसा तो मनुष्य है, वैसा ही यह जीव है। पानी केरा बुद्बुदा अस मानस की जात, देखत ही छुप जात है, छुप जाएगा, ज्यादा समय नहीं रहने वाला। अस मानस की जाति, और ये जो मानुष की जात है, ये जो मनुष्य है, वो वैसे ही है। तो जैसे जल से तरंग फेन और बुलबुला भिन्न नहीं है, वैसे ही आत्मविष्टि विश्व आत्मा से भिन्न भी नहीं है। वो उसी का बुलबुला है, उसी तत्व से आगे बढ़कर अपने आप को प्रतिबिंबित कर रहा है, वैश्वानर के रूप में, तेजस के रूप में अपने आप को प्रतिबिंबित कर रहा है। वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ, इन रूपों में, इन भावों में दृष्टिगोचर होता है। शरीर के माध्यम से ही हम संसार के प्रति जागृत हो जाते हैं, बस इतना ही है। और यह संसार भी वैसा नहीं, संसार के प्रति हम जागृत नहीं होते, हम तो इंद्रियों के प्रति जागृत होते हैं, और फिर उन इंद्रियों के माध्यम से जो भी संसार के अनुभूतियां प्राप्त होती हैं, इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियों के सीमाओं के अंतर्गत होती हैं, जहां जितनी इंद्रियों की सीमाएं हैं। तो तरंग, फेन
बुदबुदा यह जल से भिन्न नहीं, वैसे ही विश्व आत्मा से उत्पन्न है, अर्थात इसका उपादान कारण भी आत्मा है। इस कारण ऐसा जो जगत है वह भी आत्मा से भिन्न नहीं। जैसे तरंग बुदबुदा जल में अनुगत हैं, वैसे स्वच्छ चैतन्य भी संपूर्ण विश्व उसी में परम चैतन्य के अंदर ही अनुगत है। जैसे कल्पित सर्प अपने अधिष्ठान भूत रज्जु से भिन्न नहीं है, किंतु रज्जु रूप ही है, वैसे ही कल्पित जगत भी अधिष्ठान भूत चेतन से भिन्न नहीं है, उससे अलग नहीं है, क्योंकि बिना चेतन के तो ना यह संसार अनुभव होता है और ना टिकता है। तंतु मात्र भवेत एव पटः यद्वत् विचारता आत्मतन मात्रम एव इदम त्वदम विश्वम विचारितम। जैसे कपड़ा तंतु मात्र ही होता है, वैसे ही विचार से यह संसार आत्मसत्ता मात्र हो प्रतीत होता है। अर्थात तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटीक जल तरंग जैसा, तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। कनक कटिक, कनक कटिक मतलब, कनक मतलब स्वर्ण, और स्वर्ण के गहने, कटिक, कटिक मतलब उसके गहने, कितना अंतर है स्वर्ण और स्वर्ण के गहनों में। जल तरंग जैसा, जल और जल की तरंग में, तो तुझमें मुझमें भी कितना अंतर, बस उतना ही अंतर। तो यहां पर यही कहा गया है, यह जो संभवतः यह वाणी गुरुवाणी की है। तो कनक कटिक जल तरंग जैसा, जल के तरंगों जैसा है यह संबंध, जैसे जल और जल की तरंगों का संबंध है, जैसे स्वर्ण और स्वर्ण के गहनों का संबंध है, वह कभी उससे अलग नहीं है, बस उतना ही है, उससे ज्यादा और कोई अंतर नहीं है, फर्क नहीं है। जानने की आवश्यकता है, उस सत्ता को जानने की आवश्यकता है जो आत्म सत्ता है। वह कैसे कोई जान पाएगा? अपने अनुभव से, अपनी साधना से, अपने अभ्यास से, और कोई दूसरा विकल्प उसके लिए नहीं होता। हम कोई दूसरे तरीके से जान पाए जी नहीं, वही एक तरीका मात्र है। इसलिए मित्रों, इस पर विचार करना चाहिए। परमात्मा दिखाई देते हैं, हम उनको जान सकते हैं, या विलोक्यते शब्द का प्रयोग यहां पर किया है, विशेष रूप से देखिए देखने के लिए किया गया है। अब एक मैं आपको एक कुछ स्मरण आ रहा है, लोग कहते हैं कि हमने दीक्षा ले ली, गुरु के पास गए और आपने क्या ले ली? दीक्षा ले ली। अब दो चीजें होती हैं, एक होती है शिक्षा और एक होती है दीक्षा। शिक्षा किसका विषय है? शिक्षा विषय है अपरा का, अपरा विद्या का विषय है शिक्षा, और जो दीक्षा है वह परा विद्या का विषय है। मुंडकोपनिषद में परा विद्या अपरा विद्या की चर्चा मिलती है। अपरा विद्या मतलब कि जितने भी हम विषय अध्ययन करते हैं, नेत्रों से पढ़ते हैं, सुनते हैं और सीखते हैं, वह सब की सब अपरा विद्या है। और परा विद्या जो इंद्रियों के परे है, जो इंद्रियातीत है, वह सब की सब परा विद्या है, बियॉन्ड सेंसेस है आपके, वह परा विद्या का विषय है। जब परा विद्या का ज्ञान होगा तो फिर वह दीक्षा है। अब दीक्षा का अर्थ क्या होता है? दीक्षा का अर्थ क्या होता है? यहां पर तो भाई मंत्र ले लो, गुरुजी ने कोई मंत्र कान में फूंक दिए, कोई मंत्र दे दिए, ठीक है, कोई चादर उड़ा के मंत्र दे दिए। कुछ गुरुजी लोग क्या करते हैं कि खुद भी चादर ओढ़ लेते हैं और अपने चेले को भी चादर उड़ा देते हैं, और फिर धीरे से उसके कान में कोई मंत्र बोल देते हैं, कहते हैं किसी को बताना मत, किसी को बताना मत, बताइयो मत किसी को, पाप लग जाएगा, गिर जाएगी, नरक में चली जाएगी। एक बूढ़ी माता जी थी, उनकी यही विडंबना थी, बेचारी क्या करे, गुरुजी के माया जाल में फंसी हुई थी वो। तो आपने कहीं से कोई मंत्र सीख लिया, कोई मंत्र जान लिया, यह मंत्र जान लेना या मंत्र सीख लेना यह कोई पराविद्या नहीं है। तो पराविद्या का जो ज्ञान है उसमें दीक्षा होगी। क्यों? दीक्षा का अर्थ क्या है? दीक्षा का अर्थ ही है देखना,
जानना, देखने देखने में अंतर है। एक होता है, एक शब्द है, यह इक्ष धातु से बना है, द उपसर्ग लगकर, और दीक्षा जो है इसका अर्थ देखना है, दिव्य अनुभूति, सूक्ष्म अनुभूति। जैसे कि हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं निरीक्षण, इसमें भी इक्ष धातु जुड़ा हुआ है संस्कृत भाषा का। इक्ष धातु, इक्ष निरीक्षण करना, बड़ी एकाग्रता से ध्यान देकर इंस्पेक्शन करना, ध्यान से देखना, कमियों को निकालना, यह निरीक्षण है, देखना, ध्यान से देखना। ठीक है, निरीक्षण होता है। एक होता है समीक्षा। समीक्षा का भी अर्थ है देखना, जो भी काम किया गया उसमें कितनी त्रुटि रही, वो कितना सही रहा, कितना गलत रहा, कहां कमी रही, कहां कमी नहीं रही, कौन सा भाग अच्छा रहा, कौन सा भाग थोड़ा ठीक नहीं रहा। उन बातों को समझने के लिए हम समीक्षा करते हैं। समीक्षा भी देखने की प्रक्रिया है। वैसे ही है दीक्षा। दीक्षा दिव्य अनुभूति है, तूर्य की अनुभूति है। तूर्य की अनुभूति जब सारे मैनिफेस्टेशन को छोड़कर, सारे रूपांतरों का त्याग कर कर, रूपांतरण या शरीर भी रूपांतरण, मन भी रूपांतरण, वृत्तियां भी रूपांतरण, अंतः जगत की अनुभूतियां भी रूपांतरण। जो लोग कहते हैं कि हमने अनहद सुना, हमने ये सुना, वो सब भी उसी कैटेगरी में आ जाएगा। सूक्ष्म है, ध्यान के मार्ग में सहायक है, इतना कह सकते हैं। उन सबसे भी परे की अवस्था में जाकर फिर जो साक्षात्कार होता है, जो सर्वव्यापी सत्ता का साक्षात्कार होता है, जो कण कण में अनुभव होने वाली सत्ता का साक्षात्कार होना शुरू हो जाता है, वह ज्ञान की अवस्था है। करते करते होता है, अभ्यास करते करते होना शुरू हो जाता है। कई बार बहुत सहज अभ्यास से भी होना शुरू हो जाता है, कई बार किसी साधक को लंबा समय भी लग सकता है। तो जब हम करते हैं, जब हम जानने की कोशिश करते हैं, अभ्यास करते हैं, तब जाकर ये चीज़ें हमारे सामने आनी शुरू होती हैं। करना पड़ेगा विचारों के आधार पर, उपदेश के आधार पर, जो बताया गया कि अपने आप को शरीर से अलग करो पहले, फिर मन से अलग करो, इंद्रियों से अलग कर कर देखो, विचारों से अपने आप को अलग कर दो, चित्त से अलग कर दो, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, इन सब से अलग कर कर फिर तुम देखो और अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। महर्षि पतंजलि तो बार बार एक ही बात पर जोर देते कि भाई छोड़ दो, यह होता है, वह होता है, यह ऐसा होता है, यह वह ऐसा होता है। तुम अभ्यास करो, जो तुम्हारे अनुभव में आता है स्वीकार करो। ठीक है, जो तुम्हारे अनुभव में आता है उसे स्वीकार करो, और जो तुमने अनुभव कर लिया कोशिश करो कि दूसरे भी उस अनुभव तक पहुंच पाए, उनकी सहायता कर दो, थोड़ी सी उनकी सहायता कर दो। तुम्हारे पास अगर शक्ति विकसित हो गई है, सिद्धि विकसित हो गई है, तो उनका भी प्रयोग तुम लोक कल्याण में कर लो। योग करोगे तो विकास तो होगा ही तुम्हारा, तुम्हारी चेतना का विकास हो जाएगा, तुम विकसित हो जाओगे, तुम्हारा चित्त विकसित हो जाएगा। चेतना का विकास, वैसे चेतना का विकास बोलकर कोई चीज होती नहीं है, लेकिन तुम जान जाओगे, और जब तुम जान जाओगे तो तुम बहुत कुछ सामर्थ्य भी अपने अंदर विकसित कर लोगे, तो दूसरों की सहायक भी बन जाओ। यही काम गुरु का है, यही कार्य गुरु का है। तो हमें विचार करना होगा, हमें विचार करना होगा, और एक सही विधि से, सही तरीके से जब हम वस्तुओं को जानेंगे, समझेंगे, और अनुभव से, मात्र शब्दों से नहीं, मात्र तर्कों से नहीं, अनुभूति से जब हम उसको जानते हैं, कहते हैं, फिर जाकर यह विषय और स्पष्ट हो जाता है और ज्ञान हो जाता है। तो मात्र कहा सुनी की बात नहीं, मात्र कहने सुनने का यह विषय नहीं है। कह देने से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा, जानना पड़ेगा। धर्म के विषय में भी हमें जानना पड़ेगा, स्वयं करके देखकर अनुभव करना पड़ेगा। मैं बात करता हूं देवी देवताओं की पूजन की, कल के वीडियो में यही चर्चा चली, ठीक है ना। अग्निहोत्र की चर्चा मैंने की, अग्नि हवन आदि की चर्चा मैंने की। करके देखो, फिर पता चलेगा कि लाभ है कि नहीं है।
और फिर जिन्होंने तुम्हें छोड़ने के लिए शिक्षा दी थी वो कितने सही थे? प्रमाण बताएगा ना कि लाभ है कि नहीं है। अब तक तो आपको यह बताएगा भाई क्या रखा है, देवी देवताओं की पूजा से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष तो नहीं मिलेगा, तो श्रीमद् भगवद गीता भी कहती है, कृष्ण भी कह रहे हैं। लेकिन तुम्हें संसार में, इस संसार में जीना कैसे है, जब तक तुम सही से जीना ही नहीं सीखोगे, साधना क्या करोगे और आगे क्या बढ़ोगे? जब तक तत्वों को संतुलन में लाना नहीं सीखोगे, बाकी क्रियाएं कैसे करोगे? जब तक तत्वों को संतुलन में लाना नहीं सीखोगे, संतुलित नहीं करोगे तत्वों को, जरूरी है संतुलन बनाकर रखना। और यह संपूर्ण कर्मकांड का जो विज्ञान है वह तुम्हें संतुलन बनाना ही सिखाता है, वह आर्ट ऑफ कर्मा है। ठीक है, तो वह हमें संतुलन, हाँ हमने कुछ और कर्मकांड मान लिया, हमने सोचा कि भाई कोई पूजा पाठ कर रहा है तो बस वही कर्मकांड है। जी नहीं, कर्मकांड तो आपके कर्म में है ना, उसका नाम ही है कर्मकांड। तो आपके जितने भी आप कर्म कर रहे हैं उन सब में कर्मकांड है, उसका संबंध उन सबों से है। चाहे आप भोजन कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, चाकरी कर रहे हैं, उन सब में उसका परिवेश है। जब उसके दर्शन को, उसकी विचारधारा को, उसकी फिलॉसफी को हम सही से समझ लेंगे, जान लेंगे, तो कर्मकांड का विषय स्पष्ट हो जाता है। तो उसको संतुलन करते हुए जब हम चलेंगे तो निश्चय ही बहुत बड़ा लाभ अपने जीवन में हम उठाएंगे। तो वो सब हमें करना चाहिए, उसमें कोई बुराई का विषय नहीं है। वो ऊपर से और संसार में कैसे जीना है, कैसे रहना है, स्वच्छता से, अच्छे स्वास्थ्य के साथ कैसे रहना है, अच्छे विचारों के साथ, कर्मकांड हमें ये सिखाता है, हमें ऐसी शिक्षा देता है। इसलिए मित्रों, यह हम थोड़ा सा विचार करें, और विचार कर ही हम आगे बढ़ें, तभी हमें लाभ मिल सकता है। अन्यथा किसी ने कुछ कह दिया, थोड़ा सा आपको लगा कि भाई इसमें तो बुद्धिजीविता नजर आ रही है, ठीक है, कि पहले समय में जब ना भारत में हमारे मीमांसा का प्रचार था देश के अंदर बहुत अधिक, तो मीमांसा तो सीधा देव पूजा में ही विश्वास करता था। मीमांसा की विचारधारा, बौद्ध विचारधारा किसी ईश्वरीय सत्ता को मानते नहीं थी। तो बाद में जब विदेशी विचारधाराएं आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक ईश्वर है। क्या है? एक ईश्वर है, और वो कहीं आसमानों पर बैठा हुआ है, वह एक को ही मानना चाहिए, उस एक परमात्मा को मानना चाहिए। हमें 10 भगवान नहीं मानने चाहिए। तो भैया 10 भगवान मानने के लिए वेद नहीं कहते, पहली बात तो ये। हाँ, वो देवताओं की सत्ता बताते हैं, वह देव सत्ता है, वह देवताओं की एक, मतलब कि परम सत्ता तो परम सत्ता है ही, लेकिन सृष्टि के अंदर, सूक्ष्म सृष्टि में देवताओं की अपनी सत्ता है। जैसे कि स्थूल सृष्टि में शरीरों की सत्ता है, सब शरीरधारी हैं यहां पर स्थूल सृष्टि में। तो देवों की अपनी एक सूक्ष्म सृष्टि में, उनकी सूक्ष्म सृष्टि में उनकी सत्ता है। देवों की सूक्ष्म देहधारी हैं, वो सूक्ष्म रूप में हैं, वो वही वायु अग्नि के रूप में प्रवाहित होते हैं और हमें जीवन देते हैं। वायु, अग्नि, जल, इन सब रूपों में, प्रकृति के अन्य भावनाओं में, अन्य रूपों में वो हमें जीवन प्रदान करते हैं, हमें जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। तो उनकी अपनी एक, वो कह रहे हैं तो एक ईश्वर है। मुझे एक बात बताओ, इसमें बुद्धिजीविता क्या है? मैं तो जो ये बार बार कहते रहते कि वो एक ईश्वर है और वही है, परम है, मैं कहता हूं ये तो आप इमेजिनेशन कर रहे हैं, आप अंधेरे में तीर मार रहे हैं कहीं पर कि कोई 7वां आसमान होगा या कहीं पर कुछ होगा। जो भी हो, कोई भी संस्था हो, चाहे जो भी, वो अंधेरे में तीर मार रहा है। तो एक ईश्वर की कल्पना भी आपको बुद्धिजीविता लगती होगी, मुझे तो मूर्खता लगती है। आपके अपने अंदर, आपके स्वयं से बढ़कर दूसरी क्या सत्ता हो सकती है? इसलिए स्वयं को जानो, आत्मानुसंधान करो। ठीक है, यही विषय है महर्षि पतंजलि के योग सूत्र का, शंकर के अद्वैत का। ठीक है, कोई ताकती आसमानी ताकत बैठी हुई है और वो बहुत कुछ कर रही है, बना रही है, बिगाड़ रही है। जी नहीं, जो किसी कौम से जुड़ गया बस उसके लिए वो ठीक है, बाकियों के लिए, बाकी ये सबको वो मारने वाली है, खत्म करने वाली।
तो इस तरह की विचारधारा सिर्फ एक उन्माद पैदा कर सकती है, एक पागलपन पैदा कर सकती है, एक आतंक पैदा कर सकती है, ना कि वैज्ञानिक ढंग से मानव का विकास कर सकती है। अगर मानव चाहता है, अगर मनुष्य चाहता है कि उसका विकास हो, मनुष्य जाति का विकास हो, तो आसमानी ताकतों को छोड़ आत्म अनुसंधान करो और प्रकृति की सत्ता को मानो। देवताओं की शक्ति प्रकृति की ही शक्ति है, वो शक्तियां जो हमें जीवन दे रही हैं। कई बार मैं देवताओं को परिभाषित कर चुका हूं, ठीक है। तो किसी आसमानी चीज को, किसी ऐसी चीज को मानने से बेहतर है कि तुम आत्म अनुसंधान करो, आत्म अनुसंधान के मार्ग पर चलो। ये अष्टावक्र ऋषि यहां क्या बता रहे हैं? आत्म अनुसंधान का ही तो मार्ग दिखा रहे हैं कि तू देख, क्या तू शरीर है? देख, क्या तू मन है? क्या तू इंद्रियां हैं? क्या तू विश्व है? तू तो इन सब का साक्षी मात्र है, तू नहीं है ये। तू अपने आप को इनसे अलग कर, फिर ध्यान लगा, फिर साधना कर, फिर जान। तू अपने अंतर्घट में देख पाएगा, जान पाएगा। परमात्मा विलोक्यते, जिसे तू परमात्मा परमात्मा कहता, वो नजर आएगा तुझे, वह नजर आएगा। स्वामी राम ने कहा, न मैं उससे दूर था, ना वो मुझसे दूर था, नजर नहीं आता, ये नजर का कसूर था। स्वामी राम तीर्थ की बात कर रहा हूं मैं, और किसी स्वामी राम की नहीं बात कर रहा हूं, क्योंकि स्वामी राम के नाम से और भी कोई हुए हैं। तो स्वामी राम तीर्थ वो क्या लिखते हैं? ना मैं तो उससे दूर था, ना तू मुझसे दूर था, नजर नहीं आता, यह नजर का कसूर था। ठीक है, नजर को फेर लो, जो बाहर दौड़ रही है उसे भीतर कर लो, सब नजर आना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। जो बाहर दौड़ रही है उसे भीतर कर लो, तुम्हें नजर आना शुरू हो जाएगा। यह आत्म अनुसंधान है। आत्म अनुसंधान की प्रक्रिया से जुड़ना चाहिए, जुड़ना चाहिए। इसीलिए फिर यही शास्त्र उपदेश है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह आत्म अनुसंधान का जो उपदेश प्राप्त हो रहा है, उपनिषदों से मिल रहा है, हमारे शास्त्रों से मिल रहा है। ठीक है, वो स्वयं किसी काल्पनिक सत्ता को मानने के लिए हमें स्वीकृति नहीं देते हैं, लेकिन हम मानेंगे जी? नहीं जी, वो आ जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, चमत्कार कर देंगे, कृपा कर देंगे, पता नहीं। भावनाएं जोड़ो, अपनी भाव शक्ति का विकास करो, वह भी तुम्हारी ही शक्ति का विकास हो रहा है। लेकिन अंधविश्वासी मत बनो, अंधभक्त मत बनो। बस यही थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा। लंबा हो रहा है, ठीक है। हमें यह समझना चाहिए, करना चाहिए, और कर कर ही हम निश्चय ही हम जान पाएंगे। तो यह अभ्यास का विषय है, करने का विषय है, जानने का यह विषय है। तो चलिए आइए, आपके कमेंट पर भी मैं थोड़ी चर्चा करता हूं। मानने तक सीमित ना रहें, जानने की ओर आगे बढ़ें और शास्त्रों के मुख्य उपदेश, मूल उपदेश को समझें। इसीलिए मैं कहता हूं कि गुरु धारण करना है। जी हां, गुरु करना चाहिए, लेकिन गुरु करने के पहले शास्त्र अध्ययन कर लो। उसका थोड़ी समझ पैदा हो जाए तो और अच्छी बात है, और अच्छा होगा, और शुभकारी होगा, कल्याणकारी होगा। तो कई मित्रों ने बहुत कुछ लिखा है। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। आस्था वक्र गीता के बाद आप दुर्गा सप्तशती। ठीक है जी, विचार किया जाएगा इस विषय पर। बहुत सारे हैं, अनेक ग्रंथ हैं, अनेक गुण रहस्यों से परिपूर्ण हैं। ठीक है, अनेक ग्रंथ। अभी तो और भी मैंने कई वचन दे रखे हैं, लोगों को बोल रखे कि इस पर भी बोलूंगा, उस पर भी बोलूंगा, तो वो भी पूरे करने हैं। तो फिर बाकी बाद में भी बाकी चीजें भी होती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। रेणु जी, ब्रह्म ज्ञान होने से मृत्यु का भय खत्म हो जाता है कैसे? सिंपल है ना कि ब्रह्म ज्ञान, जब आप ब्रह्म ज्ञान के हम बात करते हैं, देखिए मृत्यु का भय तो खत्म ही होगा, क्योंकि आपने मृत्यु के परे की सत्ता जान ली।
आपको ज्ञान हो गया कि मृत्यु के बाद आपका क्या होने वाला है। ब्रह्म ज्ञान जब हो जाएगा तो आप उन अवस्थाओं को जान लेंगे जो मृत्यु के बाद जीव को प्राप्त होते हैं। शरीर छोड़ने के बाद जीव को जो अवस्थाएं प्राप्त होती हैं आप उसे जान लेंगे, और जब जान लेंगे तो निश्चय ही भय खत्म हो जाएगा और आप एक तैयारी करेंगे। जो जान लेता है ना, वो क्या तैयारी रखता है कि मुझे मृत्यु के बाद किस अवस्था में रहना है, वो परलोक की तैयारी कर लेता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जही परलोक समारा। परलोक समारो, परलोक समारो, वो परलोक संवारना शुरू कर देता। तो नहीं तो व्यक्ति मृत्यु से भागता रहता है, डरता रहता है, और मरने के बाद फिर आसक्ति के वशीभूत दुखी रहता है, भटकता रहता है। मृत्यु के बाद तो दुखी रहना, भटकना, यह उसका चलता रहता है। लेकिन जब वो जान जाता है कि मृत्यु के बाद मैं किस अवस्था में रहने वाला हूं, किस अवस्था को प्राप्त होने वाला हूं, तो वो उसको संवारता है फिर अपनी साधना से, अपने कर्मों से, अपने संस्कारों से उसको संवारने की तैयारी शुरू कर। नहीं भैया, मुझे तो इस अवस्था में पड़े रहना है मृत्यु के बाद, तो मुझे कैसी तैयारी रखनी चाहिए, कैसे संस्कार, कैसे विचार। वो कोशिश करता है कि मैं अच्छे विचारों के साथ देह त्यागूं, अच्छे संस्कारों के साथ देह त्यागूं, मन में मेरे नकारात्मक भावनाएं ना हो, ताकि मैं नकारात्मकता में ना रहूं। ठीक है, तो वह जब जान लेता है तो निश्चय मृत्यु का भय 100% खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा कम तो जरूर हो जाएगा। थोड़ा कम क्या, बहुत कम हो जाएगा। हां, जो सिद्ध पुरुष हैं, जिन्होंने पूर्णतः अपने सूक्ष्म को जान लिया है, प्राणों पर विजय प्राप्त कर लिया है, उनके लिए मृत्यु नामक कोई चीज नहीं होती है, उनके लिए मौत होती ही नहीं है। जिन मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। ठीक है, वो मौत का भय रखते ही नहीं है बिल्कुल भी उनके अंदर, मतलब वो मृत्युंजय होते हैं, मृत्यु नामक कोई चीज उनके लिए नहीं होती है, यह विषय हो जाता है। तो चलिए आगे, भगवान जिसको दिव्यता दे दे वही दिव्य भगवान को देख सकता है। आत्मानुसंधान का विषय है, सबको ही देख सकता है अगर वह आत्मानुसंधान करता है तो। ओम नमः शिवाय, नमन वंदन आदर नमः शिवाय। जयंती जय परमात्मा अनंत आयामों से परे, परिवर्तनशील व्यवस्था के पार, वाचन ज्ञान और अनुभव ज्ञान से परे, परमात्मा ज्ञान पूर्ण मन के पार परमात्मा है। अनुभव ज्ञान इंद्रिय विषय, इंद्रिय विषय का जो अनुभव ज्ञान है, जो कि अपरा है, उसके परे तो हम जरूर कह सकते हैं, लेकिन प्रतिबिंबित होता है यह चित्त में, उसी को तुर्य कहा गया है, जो प्रतिबिंबित होता है। और जब इस तरह का हम परे 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 कर देते हैं, तो मतलब कि आप कोई सत्ता की कल्पना कर रहे हैं। जब आप पूरी तरह से परे 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 कह देते हैं ना, तो आप कोई कल्पना कर रहे हैं, सीधी सी बात। ठीक है, लेकिन क्या कह रहे हैं आचार्य शंकर, क्या दावा कर रहे हैं? शब्द प्रमाण से नहीं, अनुमान प्रमाण से नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अपरोक्ष अनुभूति। अपरोक्ष अनुभूति ना गच्छति विनापाणम व्याधिर औखद शब्दता, बिना अपरोक्ष अनुभवम ब्रह्म शब्दान्नम उच्यते। अगर तुम्हें कल्पना कर कर ही परमात्मा को मानना है तो मानना ही बंद कर दो, सीधी सी बात। इट इज बेटर टू बी एन एथेइस्ट, नास्तिक बने रहो, वही अच्छा है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो हर चीज नहीं, हां ठीक है, परे तो है, बिल्कुल परे है, परंतु ध्यान के द्वारा, निराकरण के द्वारा, निरोध प्रक्रिया के द्वारा, भक्ति निरोधात्मक है, इसलिए भक्ति को नारद भक्ति सूत्र ने भी निरोधात्मक कहा है। निरोधात्मक है, तो उसके द्वारा इन सभी वृत्तियों का निराकरण करके जो परम सत्ता है, जो सर्वव्यापी सत्ता है, उसका अनुभव योगी प्राप्त करते हैं, यही है। और अगर नहीं प्राप्त, बिल्कुल नहीं प्राप्त कर सकते, पूरा परे 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 ही है, तो फिर वह बुद्धि की कल्पना मात्र है और कुछ नहीं। तो जय श्री कृष्ण जी, प्रणाम
पूज्य गुरु जी चरणों में जगत नारायण जी। हाँ ठीक है, संसार मिथ्या है, भ्रम युक्त है, जी हाँ। आत्मा ही परमात्मा है, बिल्कुल है जी, सत्य बात है। एक ही सत्ता के दो नाम हैं। जीवन तो हमारा ही है एक सपना, हम अपने ही सपने में खो गए। जब जाग जाओगे तब रोना भी आएगा और अपने आप पर हंसी भी आएगी। वाह, कितनी सुंदर बात लिखी है। धीरज अटाडे जी, धन्यवाद आपका, कुछ लिखा आपने अच्छा। कृपया आप हमें साधन काल में आने वाले अटकाव एवं उसमें से निकलने का मार्ग, इस पर वीडियो बनाएं, बहुत कृपा होगी। जी हाँ, अगर साधक समुदाय होंगे तो उनके लिए बताएंगे, क्योंकि वह जो विषय होगा ना वह समझ में नहीं आएगा सबको। ठीक है ना भाई, अब उसी को समझ में आएगा ना जो जिस रास्ते पे चल रहा है, उस रास्ते पर कहां पर क्या आ रहा है, उन्हीं को तो समझ में आएगा, सबको कहां समझ में आने वाला है। तो वो थोड़ा सा विषय गंभीर हो जाएगा काफी। हाँ, जो लोग इसके लिए जानना चाहते हैं तो कभी निश्चय ही इस पर हम चर्चा करेंगे। इस विषय पर अटकाव और आने वाले कई जो हैं, थोड़ी बहुत तो चर्चा होती रहती है, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल नहीं होती है। गोपाल शर्मा जी ने ये रिक्वेस्ट किया है, तो सूत्रों के माध्यम से, गीता के श्लोकों के माध्यम से बाधाओं का की चर्चा होती है, और भी बाधाओं की चर्चा अष्टावक्र महागीता में भी आएगी। पतंजलि योग सूत्र में भी बाधाओं की चर्चा हुई है बहुत अच्छे से, कैसी बाधाएं आती हैं, लेकिन सामान्य रूप से। लेकिन कुछ बाधाएं ऐसी होती हैं कि जो कि थोड़ी थोड़ी साधक के जीवन में आती हैं, और फिर उसके विषय में भी एक वीडियो जरूर लाएंगे। आपने कहा है तो इस पर जरूर चर्चा की जाएगी। जरूर एक विषय पर वीडियो लाएंगे कि साधना के मार्ग पर कैसी रुकावटें आती हैं और उसका क्या समाधान हो सकता है। कई बार ज़्यादा गोपनीय गुण हो जाने से उसकी चर्चा थोड़ी सी वो हो जाती है, कई बार हर आदमी के समझ की भी नहीं हो जाती, और शायद हर आदमी के साथ उसको डिस्कस भी नहीं किया जा सकता, उसकी चर्चा की भी नहीं जा सकती। गुरु ने दिए मंत्र का श्रद्धापूर्वक अजपा जाप करने से भी आसानी से आत्मानुभूति को प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ गुरु सिद्ध होने चाहिए, और शक्तिपात सिर्फ वही कर सकता है जिसकी मूर्धना नाड़ी जागृत है। अब ये सब बातें जो हैं कोई प्रमाणिक वो बातें नहीं है ना कि भाई इसका कहाँ से हम, कोई गुरु जी कह देंगे कि उनकी मूर्धना नाड़ी जागृत है तो उनके कह देने से या उनके फॉलोअर के कह देने से भी हम ये सब चीज़ें नहीं, इसलिए इस तरह का मापदंड लेकर नहीं चलना चाहिए। हाँ, अभ्यास करना चाहिए, हमें अभ्यास करना चाहिए, और जब हम जानेंगे तो निश्चय ही यह संभव है। अब जैसे कि अब यहाँ पर एक और बात दिनेश आटार्य जी कह रहे हैं कि हम आसान गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र से अजपा जाप कर कर हम आसानी से आत्मानुभूति कर सकते हैं, लेकिन गुरु का उपदेश हो आत्मानुभूति का, तब तो जब वो आत्मानुभूति का उपदेश नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा, उस दिशा में शिष्य जाएगा कैसे। उन्हें उसका उपदेश करना पड़ेगा ना कि तुम स्वयं के भीतर जाओ और उस सत्ता को जानो, उस सत्ता को जानो, उस सत्ता को समझो, तुम्हारे भीतर जो बैठी हुई है, तो वह हमें जानना पड़ेगा। ठीक है कबीर वाणी, आप जो भी वीडियो बनाओ वो 30 मिनट के आसपास ही बनाओ। जी, अब ये लाइव सेशन है, देखिए लाइव सेशन में तो चर्चा चलती रहती है, लोगों के साथ बातचीत होती रहती है, तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। आप उसे 2 भाग में बांट लें, जितना समय है आप उतना सुने, उसके बाद जब समय मिले तो बाद में सुन लीजिएगा। देवी देवता सगुण ईश्वर का सत्य स्वरूप मनुष्य जैसा होता है, या फिर हमारा चित्त उन्हें ऐसा आकार देता है। देवी देवता वह शक्तियां हैं जो जीवनदायिनी हैं, बस वह शब्द रूप मानी गई हैं, भाव रूप मानी गई हैं, ना कि वह देवी देवता जो है ऐसे कुछ और रूप में मानी गई हैं कि हमारे चित्त ने कोई आकार दे दिया या कुछ दे दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है जी, ऐसा कुछ नहीं है। देवी देवता उनका वो अस्तित्ववान है, अस्तित्ववान है। तो बहुत आप थोड़े से और हमारे पीछे, अब लंबा समय हो चुका है, पीछे के वीडियोस में जाएं, इस पर काफ़ी चर्चाएं आपको मिल जाएंगी हमारे चैनल पर देवी देवता के बारे में।
जब तुरीय अवस्था का अनुभव, सावधानी, इसमें कोई सावधानी वाली बात नहीं है, वहां तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो वहां तक पहुंचने के लिए जो साधन करना है उसमें सावधानी है, तुरीय अवस्था में कोई सावधानी नहीं है। राम राम, अहम ब्रह्मास्मि जी, राम राम जी, विक्की कुमार वर्मा जी, सादर प्रणाम जी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अव्यभिचारिणी एंड व्यभिचारिणी? अव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी शायद होगा यहाँ पर, अव्यभिचारिणी या व्यभिचारिणी, यह दो तरह की बातें भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में की है। अच्छा प्रश्न है, परंतु इसका उत्तर आपको हमारे गीता में जाइए, गीता का एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, उसमें जाइए, इस विषय पर चर्चा की गई है। स्पेशली इसी विषय पर एक वीडियो आपको मिल जाएगी गीता में, और जिस श्लोक पर चर्चा है उस श्लोक के ऊपर जाइए, क्योंकि गीता में जितने भी हमने चर्चाएं की हैं वो अध्याय और श्लोक के अनुसार की है। तो हमारे ही चैनल में श्रीमद् भगवद गीता का प्लेलिस्ट है, उसमें इस पर चर्चा है, अव्यभिचारिणी और व्यभिचारिणी भक्ति के ऊपर। हाँ जी, मैंने आपकी लिखी किताब पढ़ रही हूँ, बहुत अच्छी है, सबको पढ़नी चाहिए। जी हाँ, मेरे द्वारा लिखी किताब वो एक उपन्यास है, नॉवेल है, अग्निमय बुद्ध के नाम से। मैं कोशिश करता हूँ कुछ देर में आपके समय इसका लिंक भी शेयर करता हूँ। ठीक है, तो यह विषय है, नहीं तो मैं कमेंट में कर दूंगा आपको लिंक शेयर। तो आप ये अमेजन किंडल पर जाकर इस किताब को पढ़ सकते हैं। किताब का नाम है अग्निमय बुद्ध। यह ऐतिहासिक हिस्टोरिकल एक नॉवेल है ये। वैसे इसमें बुद्ध का इतिहास, बौद्ध मत का इतिहास, बौद्ध संप्रदाय का इतिहास इसमें दिया हुआ है। क्या इतिहास रहा है कालांतर में, काफ़ी समय बीतने के बाद, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 1200-1300 वर्ष बाद, ठीक है, जो इतिहास रहा है, जो परिवर्तन आए हैं बौद्ध समाज में, धार्मिक परिवर्तन, दार्शनिक परिवर्तन जो भी आए हैं, उन सब की चर्चा उस पुस्तक में है। और आचार्य कुमारिल भट्ट की कथा है कि कैसे उनकी हत्या का प्रयास किया गया, कैसे उनकी हत्या का प्रयास किया गया, उनकी हत्या हुई। तो जो हत्या का प्रयास हुआ, उनकी हत्या हुई नहीं, उनकी मृत्यु हुई नहीं। ठीक है, यह कथा आती है, तो उससे संबंधित ही यह पुस्तक है, यह उपन्यास है, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए मैं इसका लिंक जो है आपसे यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। ठीक, थोड़ा सा समय इसमें लगेगा। तो इस इतिहास को जानना चाहिए। इस इतिहास को जानकर हमारे देश में आने वाले जो दार्शनिक परिवर्तन है, जो फिलॉसफिक चेंजेस आए हैं, उनके बारे में हमें समझ में आएगा कि कैसे कैसे समाज में किस प्रकार के परिवर्तन आए, समाज कैसा था पहले, आज से 1400 वर्ष पहले, 1500 वर्ष पहले, इस्लामिक इन्वेशन के पहले इस देश में क्या स्थिति थी, कैसे थी, किस प्रकार की चीज़ें थी, उन सब के बारे में हमें नॉलेज मिल जाएगा। तो यह हमें विचार करके जानना चाहिए मित्रों। तो ये जानने का विषय है। चलिए ठीक है फिर। ठीक, तो ये आपको लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, आप इसको किताब को देख सकते हैं, बुक को जान सकते हैं। ये लीजिए, ये थोड़ा सा कुछ गलत लिंक लगता है, कॉपी हो गया है, नो प्रॉब्लम, आपको दोबारा ये मिल जाएगा। मैं कमेंट में इसको ज़रूर सेंड कर दूंगा आपके पास। अभी थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी कुछ मुझे शेयर करने में थोड़ी प्रॉब्लम महसूस हो रही है, कोई बात नहीं, हो जाएगा फिर भी।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को शेयर कर दें, वीडियोस को भी शेयर कर दिया करें, जिससे कि लोग जो है इसको और जान पाएं, और जो भी उनके प्रश्न हैं इनसे संबंधित जो प्रश्न हुआ करते हैं वो उनका उत्तर उन्हें प्राप्त हो जाए। क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो लोग पूछते हैं उसी के आधार पर वीडियोस भी बनाए जाते हैं और वीडियोस में चर्चाएं भी की जाती हैं, उसी के आधार पर की जाती है। तो हमें भी ऐसी कोशिश करनी चाहिए और जानना चाहिए, तभी हम खुद इस विषय को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मित्रों, मैं इसको आपसे देता हूं, ध्यान से लें। ये देखें, ये जो अभी मैंने लिंक शेयर किया है फिलहाल, वह उस पर आप चले जाएं। अभी जो पहले वाला जो लिंक था वो गलत था। अभी जो लिंक शेयर किया है लेटेस्ट, अभी जो लिंक मैंने शेयर किया है वह उस पुस्तक की लिंक है। आप उसके द्वारा जो है उस अग्निमय बुद्ध पुस्तक को पढ़ सकते हैं। अमेजन किंडल पर जाकर ई बुक के फॉर्म में है, जल्दी ही इसका पेपर बैग भी छप जाएगा, और जब छप जाएगा तो इसे खरीद भी सकते हैं। इस ई बुक को भी आप परचेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप अमेजन का सब्सक्रिप्शन लेकर भी इसको फ्री में पढ़ सकते हैं, फ्री में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आप इसको पता करें और जाएं इस लिंक पर और इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। बौद्ध इतिहास के ऊपर जब हम अभी चर्चा आएगी, इस पुस्तक पर भी कई वीडियोज आएंगे, इस पुस्तक में क्या है, कैसे है, आगे चलकर जो है पूरी तरह से पूरी कथा तो हम नहीं बता सकते आपको, क्योंकि वो पुस्तक में है, वह उपन्यास में है, वहीं पर आपको पढ़ने को मिलेगी। तो इसे आप जरूर ही देखें, पढ़ें और जानें। ठीक, आगे चलते हैं। कुछ लोगों के और कमेंट बाकी हैं। गुरुजी शर्म करने मेरे को बैलेंस खत्म हो जाता है, हो गया था तो वीडियो नहीं देख पाया था। ठीक है जी, कोई बात नहीं, क्षमा, इसमें क्षमा मांगने की कोई बात नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न में कोई लड़की दिखे जिससे शादी होने वाली हो और वो आद्या शक्ति के रूप में दिखे और कहे कि इसका धर्मराज है, तो देखिए ये जो भी है केवी जी, आपका जो भी प्रश्न कर रहे हैं आप, यह जो भी प्रश्न है आपका व्यक्तिगत प्रश्न है। तो मैं उसके लिए यही कहूंगा कि आप व्यक्तिगत रूप से उसके लिए संपर्क कीजिए, और व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर कर, मैंने पहले भी कह दिया है कि आपको क्या अनुभूतियां होती हैं, आपकी व्यक्तिगत समस्याएं कैसी हैं। कोई किसी भी तरह की ऐसी कोई समस्या है, व्यक्तिगत रूप से ही पूछें, लाइव सेशन में ना पूछें। तो आप व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे तभी इसका उत्तर मैं दे पाऊंगा, ऐसे नहीं। गुरुजी, सात धातु के बारे में कुछ चर्चा कर दीजिए। बाद में, अभी नहीं। क्या जीवन में जीवन संगनी फिक्स, या फिर हम किसी से भी शादी कर सकते हैं? जहां आपके कर्म है वहां आपको लेके चले जाएंगे, चिंता ना करें। ठीक है। कुमारिल भट्ट के बारे में कम लोगों को पता है। जी हाँ, जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। आचार्य भट्टाचार्य के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। सतगुरु मेरा सदा सदा, ना आवे ना जावे, ओ अविनाशी पुरख है, सब में रहे या समाये। ठीक है जी, अच्छी बात है। सतरजतम, तीनों गुणों की पराकाष्ठा क्या है? तीनों गुणों की पराकाष्ठा प्रकृति की साम्य अवस्था है। ठीक, तीनों गुणों की पराकाष्ठा प्रकृति की साम्य अवस्था है। सतरजतम, तीनों गुणों की पराकाष्ठा। आचार्य कुमारिल भट्ट मीमांसा विद्वान थे, मीमांसा शास्त्र के वो एक योगी थे, सिद्ध पुरुष थे के रूप में उनको कई लोग जानते हैं। और उन्होंने फिर से जो वैदिक कर्म कांड था उसकी प्रतिस्थापना की थी, उसको प्रतिष्ठित किया था, उससे सम्मान दिलाया था, और उस पर विश्लेषण दिया था, उस पर भाष्य दिए थे, उसके महत्व को समझाया था, उसके लिए शास्त्रार्थ किया था। नालंदा के कुलपति से शास्त्रार्थ में उन्होंने विजय प्राप्त किया था। तो ये सारी चीजें हुई थी। और जब आदि गुरु शंकराचार्य का शास्त्रार्थ वेद व्यास जी से हुआ था, तो उस समय वेद व्यास जी ने आदि गुरु शंकराचार्य से कहा था कि अगर तुम दिग्विजयी होना चाहते हो तो तुम्हें भट्टाचार्य को पराजित करना पड़ेगा शास्त्रार्थ में, और तुम कभी भी अपना अहंकार लेकर, या कोई भी व्यक्ति, उनको ये कहा गया था
कि तुम कभी भी दंभ लेकर या कोई भी व्यक्ति अहंकार लेकर भट्टाचार्य को पराजित नहीं कर सकता और ना आज तक कोई कर पाया। ठीक है, ये वेद व्यास जी ने आदि गुरु शंकराचार्य से कहा था। तो आदि गुरु शंकराचार्य कुमारिल भट्ट के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए जाते हैं, लेकिन जब वो जाते हैं तो उस समय उन्होंने अपने देह त्यागने का निर्णय ले लिया था कि मैं अपना देह त्याग दूंगा, और वो शास्त्रार्थ नहीं हो पाता। उनके शिष्य मंडन मिश्र से होता है, उनके शिष्य मंडन मिश्र से होता है आदि गुरु शंकराचार्य का शास्त्रार्थ। और वह जो शास्त्रार्थ होता है मंडन मिश्र के साथ, उसमें वह ऐतिहासिक शास्त्रार्थ है। और देवी उभया जो कि मंडन मिश्र की अर्धांगिनी थी, वो आदि गुरु शंकराचार्य से, फिर उनके पति जब हारने लग जाते हैं तो वो शास्त्रार्थ करती है। अंततः उस शास्त्रार्थ को जीतने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य तर्कों से वह जीत नहीं पाते हैं, उन्हें सिद्धि प्रयोग करना पड़ता है। जब वो सिद्धि प्रयोग करते हैं तब जाकर देवी एक सिद्ध पुरुष के सामने नतमस्तक होती हैं, देवी उभया, नहीं तो तर्कों से वह नहीं वो जीत पाते हैं। सिद्धि के द्वारा फिर वो समझ जाती हैं कि भाई मैं किसी साधारण व्यक्ति के सामने नहीं बैठी हुई हूँ, कोई मात्र विद्वान नहीं है, एक सिद्ध योगी हैं। तो जाकर वह नतमस्तक उनके सामने होती हैं। ऐसे कथा आती है, आपने पढ़ी होगी, शंकर दिग्विजय किसी ने पढ़ा हो, और भी कई जगहों पर इस प्रकार का वर्णन मिलता है। तो खैर चलिए, कुमारिल भट्ट की ये पूरी कथा नहीं है, भट्टाचार्य की अपनी पूरी अलग कथा है, जिसमें कि उनकी हत्या का षड्यंत्र बौद्धों के द्वारा, बौद्ध आचार्य, नालंदा के बौद्ध आचार्यों, महायानी बौद्ध आचार्य, सारे संप्रदाय के नहीं, सिर्फ महायानियों के साथ ही उनका संघर्ष था। तो उनकी हत्या का प्रयास और फिर उस हत्या से अपनी रक्षा कर पाना, रक्षा करके फिर शास्त्रार्थ की चुनौती देना, इस क्योंकि वो स्वयं बौद्ध थे, वो स्वयं बौद्ध भिक्षु बन गए थे, और फिर वहाँ पर उनकी हत्या का प्रयास हुआ, और ऐसे वो उससे बचकर निकले, और निकलकर फिर जो है उन्होंने नालंदा के कुलपति को शास्त्रार्थ में पराजित किया, ऐसे वर्णन आता है। तो यह हमें नालंदा की कहानी है। बहुत बड़े बड़े जो हमारे ज्ञाता हैं, आर्यभट्ट जैसे जो गणितज्ञ हैं, वह उस विश्वविद्यालय से निकल कर आए, विकसित हुए। तो सब कुछ था नालंदा में, लेकिन एक कुछ विशेष समय पर जो है कुछ दूसरा माहौल वहाँ पर बना। कैसे परिवर्तन आया उसमें भी थोड़ा थोड़ा संकेत दिया गया है। इसीलिए जब भी आप इतिहास के बारे में कुछ कहते हैं या कुछ बोलते हैं, तो अपने आप को उस इतिहास में ले जाइए, खड़ा कीजिए अपने आप को, फिर देखिए, तब समझ में आएगा। ऐसे ही किसी बात को आज के परिवेश में, किसी बात को, आज का परिवेश तो सीधा आप लोग दूसरे तरह के षड्यंत्रों में लोगों को इंगेज कर देते हैं, लेकिन उस समय ऐसी चैलेंजेस नहीं थी जो आज दुनिया के सामने, वो चुनौतियां उस समय नहीं थी। तो उस समय जो भी राजा हुए या जो भी उन्होंने कदम उठाया, अपने समय के चुनौतियों के अनुसार उठाया था। ठीक है, तो अगर हम उस ढंग से नहीं जाएंगे, नहीं देखेंगे, तो अन्याय कर देंगे विश्लेषण करने में, हम कहीं ना कहीं अन्यायी हो जाएंगे, और सबको एक ही धारा में, एक ही चाबी से कसने का कोशिश करेंगे, तो वो ठीक नहीं रहेगा। फिर उस परिस्थिति में जब हम जाकर सारी चीजों को देखेंगे तो फिर बातें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आचार्य चाणक्य एक बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्तित्व थे उस समय के, और उनके द्वारा जो संगठित भारत, अखंड भारत का इसकी स्थापना होती है, वो संगठित करते हैं राजाओं को। चंद्रगुप्त मौर्य के संगठन में, उनके उसमें जो है नेतृत्व में दूसरे सामंत और राजाओं को संगठित करते हैं, भारत के अखंड रूप प्रदान करते हैं। ये सारी उनकी घटना है। तो क्योंकि जब भी आप कुछ बोलते हैं तो फिर होता क्या है कि वह किसी अपने आप चला जाएगा, उस जगह पर चला जाएगा वो। तो आप खुद सोचेंगे कि भाई मेरी बात तो वहां पर जा रही है, तो वहां तो मुझे स्वीकृति नहीं होगी, यहां स्वीकृति हो रही है। तो परिस्थितियां बदलती रही हैं इतिहास के अंदर, हमेशा एक जैसी चुनौती नहीं रहती है, अलग अलग चुनौतियां आती रही हैं। और वो तो ये तीनों ही, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके पुत्र बिंबिसार, सब चाणक्य के शिष्य माने जाते हैं। तो जब आप चाणक्य की दृष्टि से चीजों को देखना शुरू करेंगे तो फिर समझ में आएगा कि भाई ऐसा क्यों है, इस तरह से क्यों हुआ और वैसा क्यों हुआ। तो वो जानने की, अपने आप को उन परिस्थितियों में ले जाने की आवश्यकता है, तब जाकर चीजें साफ साफ दिखाई देंगे। नहीं तो
हम आज के चश्मे से देखेंगे तो आज के चश्मे से तो फिर आपको वही सब चीज़ें वैसी, हर चीज़ आपको वैसे ही दिखाई देना शुरू हो जाएगी, फिर हर चीज़ उसी भाग में बंटनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए इतिहास का भी अध्ययन कुछ अलग ढंग से होना चाहिए। एक पहले से एक निश्चित विचारधारा दिमाग में लेकर आप नहीं कर सकते, करेंगे तो गलत जगह पहुंच जाएंगे। तो यही है, ये पुस्तक भी ऐसे ही सोच को लेकर लिखा गया है। यह आज के समय की बात नहीं है, उस समय में एक तरह से अपने आप को स्थित करके लिखा गया। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, तो जरूर पढ़ें। एक यह बहुत ही रोमांचित कर देने वाली कथा है, यह कोई फिलॉसफी नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। आप पढ़ेंगे तो आपको मन लगेगा पढ़ने में। यह एक कथा है, एक नॉवेल है, अग्निमय बुद्ध। तो एक कहानी है, पूरी उपन्यास है एक, आप उसको पढ़ें। ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक फैक्ट्स पर बेस्ड है। उसमें रेफरेंस भी दिए गया है कि किन किताबों से लिया गया है और फिर कैसे ये इस कथा का निर्माण किया गया है। तो जब आप अध्ययन करेंगे तो उस समय की घटना और उनकी जानकारियां आपको मिलने लगेगी। तो मित्रों, इसी के साथ विराम देंगे विचारों को। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए। लास्ट में जो कमेंट आए उनको मैं पूरी तरह से नहीं पढ़ पाया, इसके लिए आप अगले का इंतजार करें, अगले व्याख्यान का आप इंतजार करें। ठीक है जी, गुरुजी प्रणाम। ब्रह्म का साक्षात्कार होने के बाद की अवस्था क्या है? मनुष्य के जीवन में कौन कौन से चीज़ें फिक्स हैं जिससे कि मनुष्य कुछ नहीं कर सकता? कौन कौन सी चीज़ें फिक्स नहीं हुई हैं? कृपया इस पर थोड़ा बताइए, जरूर बताएंगे। अच्छा प्रश्न है, इस पर भी चर्चा आगे होगी। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए।